आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन में हैं और आज समझौता एक्सप्रेस में बातचीत उन मुद्दों की जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अहम तो है ही, लेकिन क्योंकि रीजन का सवाल है इंडिया की बात भी उठती है। कौकब बिल्कुल निहारिका, और आपने इंडिया की बात की तो इस वक्त कैरी लूगर बिल जो है, जो पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कस होने वाले सबसे अहम मौजूआत में, बल्कि कहा जाए कि इस वक्त सबसे अहम मौजू बना हुआ है। पार्लियामेंट पे इस पर बहस हो रही है और कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इस पर खदशात का इजहार किया गया। मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से इस पर बहस जारी है। निहारिका, एक जो चीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम हट के बात करें इस बिल के हवाले से, वो ये कि इसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जो कि इंडियन लॉबी ने शामिल करवाई हैं। क्या कहती हैं आप? और आप देखिए, इंडिया में बात ये होती है कि पाकिस्तान की लॉबिंग की वजह से इंडिया जो वर्ड है, इंडिया का नाम इस बिल से निकाला गया है। तो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स हैं कि इस लॉबी ने ये करवाया, उस लॉबी ने वो करवाया। लेकिन भारत की जहाँ तक बात है, भारत हमेशा से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल एड का सपोर्ट करता रहा है। लेकिन भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट के नज़रिए से अगर आप देखें तो भारत को कंसर्न ये है कि इस एड का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ ना किया जाए, ठीक उन एरियाज़ में किया जाए जहां के लिए ये एड दिया जा रहा है। तो ये कंसर्न इंडिया के लिए सबसे ऊपर है। और जो कंडीशंस आप देख रहे हैं जो बिल में हैं वो टेररिज्म से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के लिए भी आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा ही निकल कर सामने और नेशनल इंटरेस्ट की आप बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के सामने अपना ये कंसर्न रखता है कि अफगानिस्तान से इंडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक रखा जाए, तो ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह से आप इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की बात जी। और जो लॉबिंग के सिलसिले में जो बात हुई थी, हमने यही सवाल यहाँ पे हेरिटेज फाउंडेशन में साउथ एशिया एक्सपर्ट लीजा कर्टिस से किया और उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। I'm sure that Pakistanis believe there was Indian lobbying, just as Indians believe there was Pakistani lobbying. मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी समझते हैं कि अमेरिका में भारतीय लॉबी सरगर्म है, वैसे ही जैसे भारत का ख्याल है कि पाकिस्तानी लॉबी यहाँ काम कर रही है। मैं ये कहूँगी कि अगर इब्तदाई बिल देखा जाए जो सेनेटर जो बाइडन ने 2007 में मुतारिफ करवाया था, तो इसमें फौजी मकासद के लिए इमदाद के इस्तेमाल के हवाले से शराइत मौजूद थी। गो इसकी ज़बान बर्मन बिल से मुख्तलिफ थी, मगर इनसे जाहिर होता है कि कुछ पैमाने या बेंचमार्क्स आगाज से ही रखे गए थे और ये हकीकत में कांग्रेस के अरकान की तरफ से शामिल किए गए थे। In earlier this year, 2009. कैरी लूगर बिल की बाज़गश्त पाकिस्तान के अलावा यहाँ वाशिंगटन में भी इस पर ज़ोर शोर से बहस हो रही है निहारिका, और यहाँ पर भी लोग ना सिर्फ ये कि ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एड तो होनी चाहिए, लेकिन कंडीशंस की जो बात है उसको एक आम तरह से लिया जा रहा है कि बिल में कंडीशंस तो होती हैं, तो ज़ाहिर अब दोनों तरफ से बात करके ही इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकेगा। जी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने खुद कहा है कि जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं उनको चाहिए कि वो जाके बिल पढ़ें। और ये कोशिश है अमेरिकी लोगों की, अमेरिकी कांग्रेस की और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की कि पाकिस्तान के लोगों की सहायता करें, कि मदद करें, हेल्प करें। और बिल को लेकर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस वक्त अमेरिका में एक तरह से राजनीतिक जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो अफगानिस्तान पर फोकस्ड है। जाहिर सी बात है कि शाह महमूद कुरैशी और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच भी अफगानिस्तान को लेकर बातचीत होगी और इसमें भी इंडिया एक तरह से जुड़ जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया भी अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बार फिर से अनबन है। बिल्कुल निहारिका, और जैसा कि नाज़रीन हम अपने अभी इस सेगमेंट के शुरू में ये बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में जो इंडिया का रोल है उसके हवाले से पाकिस्तान अक्सर कंसर्न्स ज़ाहिर करता रहता है। तो अब इस वक्त जब अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पर रिव्यू किया जा रहा है तो उस हवाले से पाकिस्तान को किस तरह से सोचना चाहिए, इसी बारे में इंडिया और पाकिस्तान के रोल्स अफ़गानिस्तान में क्या होने चाहिए, हमने बात की लीजा कर्टिस से। The role Pakistan can play is really a role that it's in its own interest. पाकिस्तान का किरदार इस तरह से अहम है कि वो उन ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा हैं। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, उसके अफगानिस्तान से ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और वो वहाँ तरक्याती प्रोग्रामों पर 1 अरब से ज़ायद रकम खर्च कर रहा है। तो पाकिस्तान अमन के क़याम और भारत अफगानिस्तान में तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकता है। Tribal areas which have been so far off limits for the government, but is able to disrupt some of the terrorist sanctuaries there. अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो अनबन है, ट्रस्ट की कमी शायद सबसे बड़ा रीज़न है इसके लिए। इंडिया अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हाईवेज बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, इन चीज़ों में मदद कर रहा है। और कौकब बात यह है कि अगर दोनों देश
सस्पिशन को अगर दूर रखें, अफगानिस्तान में कोऑपरेट करें, तो रीजन के माहौल में भी बेहतरी हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है और दोनों देशों के रिलेशनशिप्स शायद इम्प्रूव हों इसकी वजह से। बिल्कुल निहारिका, और दूसरा, जब तक अफगानिस्तान जिस तरह से इस वक्त डिस्टर्ब्ड है, अगर वो रहेगा तो इसका असर पाकिस्तान पर ज़ाहिर है बराह रास्त बहुत ज़्यादा पड़ेगा और इंडिया पर भी, और ज़ाहिर है कि वो रीजन पर, जैसा कि आप कह रही हैं, कि इफ़ेक्ट करता ही रहेगा। तो ये हमारे आज के मौज़ूआत थे। हम अगले हफ्ते समझौता एक्सप्रेस में दीगर मौज़ूआत के साथ फिर हाजिर होंगे। निहारिका और कौकब को आज इजाज़त दीजिए।